हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान मतलब बिहार से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो भी अभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और अभी खास करके बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, और भी कई सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए उन सभी में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिहार बीपीएससी में खास करके 25 से 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, और धीरे धीरे हम और भी जो चैप्टर है उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिरेश्वर या हरि ब्रह्मदेव। तो ये पूछा गया है 60वीं व 60वीं बीपीएससी में। तो इसका सही उत्तर है चंदेश्वर। मिथिला राजा के ये मंत्री थे, और इसमें उन्होंने राजनीति वहाँ की जो थी मिथिला की, और जो नियम कानून से वहाँ शासन चलता था, इसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में बताया है। अगला है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति या धन संचय, या फिर इसमें से एक से अधिक, या इसमें से कोई भी नहीं। तो ये भी पूछा गया है, और ये कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी नाम है इसका अर्थशास्त्र, इससे ऐसा लगता है कि आर्थिक रिलेटेड, आर्थिक संबंधी कुछ इसमें होंगे किताब में, लेकिन ये इससे थोड़ा अलग है, तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है इसको लेकर। तो इसका सही उत्तर है बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है, राजनीति से संबंधित ये बुक है। कौटिल्य ने इसे लिखा है, ये भी याद रखना है। अगला है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? ये भी पूछा गया है 60वीं 62वीं बीपीएससी में। तो ऑप्शन है मौलिक कवि, बोधराज, परमल, विद्यापति, या फिर ई ऑप्शन जो होता है वो। तो इसके जो लेखक हैं वो है मौलिक कवि। तो ये भी पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से या उपर्युक्त सभी से। तो स्थापत्य कला के जो साक्ष्य हैं वो पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, बराबर की गुफाओं से भी प्राप्त हुए हैं, और राजगृह से भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, मतलब कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मा स्वामिन के वृतांत से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, मतलब मनेर ताम्रपत्र से बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का जो है प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या उपर्युक्त सभी। तो तुगलक वंश के अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं बिहार से, और जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रखा था, ये सब जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत, केंद्रीय बिहार, दक्षिण बिहार या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, तिरहुत। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है? फाहियान, युआन च्वांग, इत्सिंग या उपर्युक्त सभी। तो बिहार में फाहियान भी आए हैं, युआन च्वांग भी आए हैं, इत्सिंग भी आए हैं। तो इसलिए इसका आंसर है डी, क्योंकि बिहार बौद्धों का एक केंद्र था, तो बौद्ध से धर्म से संबंधित जितने भी लोग थे चीनी यात्री, वो सब बिहार में आए थे। अगला है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक या मुल्ला बहबहानी। तो पहला यात्री था मुल्ला तकिया, जो कि मुगल शासन में बिहार आया था। अगला है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? मैनरिक, जॉन मार्शल, ये यहाँ पर फ्रांसवा वर्नियर होगा, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, मिसप्रिंट है बुक में, और डी में पीटर मुंडी। तो फ्रांसवा बर्नियर जो थे वो एक चिकित्सक थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी, भारत के कई राज्यों की यात्रा की थी, लेकिन उन्होंने बिहार की यात्रा नहीं की थी। बाकी जो भी ऊपर में ऑप्शन है वो सभी जो है बिहार आए थे। अगला प्रश्न है, बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी या मिर्जा गुलाम हुसैन। तो इसका उत्तर है बी, मिर्जा नाथन।
अगला है बिहार, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत है भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, अभिलेख, सिक्के या धार्मिक ग्रंथ। तो ये जो पांचों हैं, मतलब डी ऑप्शन में है ये पांचों, भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, अभिलेख और सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, इन सभी से बिहार के संबंध में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, धार्मिक ग्रंथ या उपर्युक्त सभी। तो इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा इनमें से सभी, मतलब कि भग्नावशेष, यात्रा वृतांत या फिर जो धार्मिक ग्रंथ थे उन सभी से प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है संस्कृत, प्राकृत, ए और बी दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो मौर्यकालीन अभिलेखों की जो प्राप्त हुई है बिहार से उसकी भाषा है प्राकृत। अगला है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है खरोष्ठी, अरमाइक, ब्राह्मी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसकी जो लिपि है अभिलेखों की वो है ब्राह्मी और भाषा है प्राकृत। अगला प्रश्न है मीरतुल अहवाल किसकी रचना है मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मुल्ला बहबहानी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मीरतुल अहवाल, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। अगला है मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर और उपर्युक्त में से सभी। तो कृतिलता और कृति पताका जो है ये विद्यापति की लिखी हुई है और वर्ण रत्नाकर ये सभी पूछे भी हुए हैं बीपीएससी के एग्जाम्स में। वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिरेश्वर के द्वारा लिखी हुई है। अगला प्रश्न है बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं चिरांद से, चेचर एवं सोनपुर से, मनेर से या उपर्युक्त सभी से। तो इन सभी जगहों से प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं बिहार में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है बिहार के गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश या मौर्य वंश। तो इसका सही उत्तर है परवर्ती गुप्त वंश। अगला प्रश्न है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है मौर्य युग के बारे में, नंद वंश के बारे में, गुप्त युग के बारे में या परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। तो इसका सही उत्तर है डी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है और जो वह उसके शासक थे देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में। अगला है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से या डी उपर्युक्त सभी से। तो पाल काल के शासकों की जानकारी जो है उपर्युक्त तीनों जो भी ऑप्शन दिया हुआ है मुंगेर, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के अभिलेख से, नालंदा के अभिलेख से पाल वंश के शासकों की जानकारी मिलती है। अगला है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद या सामवेद। तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है वो है अथर्ववेद। अगला है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से या दीघ निकाय से। तो इसका सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय से। अगला है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार या फिर शुंग वंश का बौद्ध विहार। तो नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से प्राप्त हुआ है कुछ दिनों पहले पाल काल का बौद्ध विहार। अगला है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, उपर्युक्त ए एवं बी जो दोनों है उस दोनों के बारे में या फिर दोनों में से किसी के भी बारे में नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, मतलब कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में भी जानकारी मिलती है, मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है बौद्ध साहित्य जो विनय पिटक एवं दीघ निकाय हैं उनसे। अगला है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे मार्टिमर व्हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स या कनिंघम। तो बिहार में जो बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किया और उन्होंने प्राचीन स्थलों की खोज की तो वो थे कनिंघम।
जो कि बिहार में जितने भी नालंदा वगैरह जिसकी भी खोज की है वो सभी कनिंघम ने ही की है। अगला प्रश्न, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार जिसे कहते हैं का पता किसने लगाया? तो अभी मैंने बोला था कि कई सारे अभिलेख जो है बिहार से कई सारे प्राचीन स्थल खोज किए हैं कनिंघम ने। तो इसका ऑप्शन भी है और सारा भी है, लेकिन कनिंघम जैसा पहले ही मैंने चर्चा कर दिया है कि जो भी नालंदा महाविहार है, बौद्ध महाविहार, वहाँ उसकी खोज जो है जो अंग्रेज का शासनकाल था उस टाइम में, तो कनिंघम उस समय बहुत प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने खोज की थी। अगला है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप, चंपारण, लौरिया, अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल या उपर्युक्त सभी। तो डी इसका सही उत्तर है डी, मतलब कि केसरिया स्तूप जो चंपारण में है, लौरिया अरेराज का जो अशोक स्तंभ है और बसाड़ के जो अवशेष हैं वो सभी कनिंघम ने अपने खुदाई के दौरान खोजे हैं। अगला है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद में ये चर्चा की गई है। अगला है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इससे कुछ देर पहले हमने पढ़ा था कि जो बिहार से प्राप्त जो मौर्य अभिलेख हैं उसकी भाषा प्राकृत है और लिपि जो है वो ब्राह्मी है, और ऑप्शन में यह नहीं दिया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? तो इसका सही उत्तर है शेरशाह। बिहार के काफ़ी प्रसिद्ध शासक थे शेरशाह। अगला प्रश्न है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो इसका सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है दीघ निकाय। अगला प्रश्न है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? तो इसकी रचना ऑप्शन दिया हुआ है, गुलाम हुसैन तबतबाई, रिज़कुल्लाह, अब्बास सरवानी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गुलाम हुसैन तबतबाई। अगला प्रश्न है, मुल्ला बहबहानी यात्री थे अरब के, इराक के, ईरान के या खल्ज के? ये कई बार पूछा गया है। मुल्ला बहबहानी ईरान के यात्री थे और अपने यात्रा वृत्तांत से उन्होंने आधुनिक बिहार के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी है, जो कि बिहार के प्राचीन स्रोतों जो साहित्यिक स्रोत है उसके बारे में ये जानकारी देते हैं, जो कि ईरान से थे मुल्ला बहबहानी। अगला है, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस सीरीज या उपर्युक्त में से सभी। तो ये सभी जो है बिहार के अध्ययन के लिए, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं, इनके द्वारा अध्ययन किया गया है, बिहार से संबंधित कई जानकारियों को इससे जाना गया है। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका सही उत्तर है राजनीतिक नीतियाँ। अर्थशास्त्र है तो चूँकि सबको लगता है ऐसा कि आर्थिक संबंधित इसमें कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीतिक से संबंधित एक ग्रंथ है जिसकी रचना कौटिल्य ने की है। अगला प्रश्न है, अपसढ़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं। तो इसमें पूछा गया, ऑप्शन दिया गया है कि किस कथा के दृश्य इस पर अंकित हैं? रामगुप्त एवं देवी के, नल दमयंती के प्रणय गाथा, रामायण के या महाभारत के? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामायण का अवशेष प्राप्त हुआ है अपसठ गया से प्राप्त एक मंदिर के अवशेष में। तो ये थे आज की वीडियो में बिहार सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये परीक्षा से संबंधित लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें, अपने सुझाव दें और भी जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उन सभी के बीच शेयर करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।